किसान भाइयों, अभी हमारी सोयाबीन की फसल फूल की अवस्था में आ चुकी है और सोयाबीन पर फूल कहीं-कहीं पर दिखने लगे हैं और अभी जो है उसमें दूसरा स्प्रे करने की आवश्यकता है। तो हमें दूसरा स्प्रे किस केमिकल का करना चाहिए और उसी के साथ हमें और क्या-क्या मिलाना चाहिए, यही आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। किसान भाइयों, सोयाबीन में स्प्रे करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो सोयाबीन है उसमें किस प्रकार की इल्लियाँ लगी हैं, किस प्रकार की सुंडियाँ लगी हैं और उसमें अगर मच्छर, सफ़ेद मच्छर है, हरे मच्छर है या फिर कहीं पर आपको फंगस दिख रही है या फिर जो गार्डर बीटल होता है, आप पहले ध्यान से देखिए अपनी सोयाबीन में कि उसमें किस प्रकार के कीट लगे हैं, कौन से कीट लगे हैं और सुंडियाँ किस प्रकार की हैं। तभी हमें पता चलेगा कि हमें किस प्रकार की कीटनाशक का प्रयोग करना है और कीटनाशक के साथ-साथ और हमें क्या प्रयोग करना है। तो अगर आपके सोयाबीन की फसल में जो सुंडी है हरे कलर की है या फिर तम्बाकू इल्ली है या फिर अमेरिकन इल्ली है, तो उसके लिए हम हेवी केमिकल का प्रयोग करेंगे। और अगर नॉर्मल प्रकार की इल्ली है यानी कि हरी इल्ली है तो उसके लिए आप कुछ हल्के कीटनाशक का प्रयोग भी कर सकते हैं। और उसी के साथ-साथ अगर मच्छर हैं तो आप मच्छरों के लिए भी एक मच्छरों को मारने के लिए पाउडर डाल सकते हैं या फिर अगर गार्डर बीटल है तो उसको भी आप डाल सकते हैं। लेकिन गार्डर बीटल के लिए जो हम दवाई डालते हैं शुरू में ही डालते हैं, जो कि आप ट्राइजोफास डालते हैं तो शुरू में ही वो काम कर देता है और गार्डर बीटल का जो अटैक होता है वो शुरू में ही होता है। इसी के साथ हमें ये भी देखना है कि हमारी सोयाबीन है उसकी हाइट कितनी है, उसकी ग्रोथ अच्छी है या फिर ग्रोथ में कमी रह चुकी है या फिर जो सोयाबीन है वो हाइट कितनी है, हाइट कम है या ज़्यादा है, तो उस प्रकार से भी आप उसमें फिर टॉनिक का उपयोग करें। तो आप पहले सोयाबीन की फसल आपके खेत में कैसी जमी हुई है, आप पहले ये देखें उसमें कौन सा कीट लगा है, ये भी ध्यान से देखें। तभी आप उस पर किसी कीटनाशक का, टॉनिक का या फिर किसी और फंगिसाइड का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, अगर हमारी सोयाबीन में हेवी इल्लियाँ लगी हुई है यानी कि हरी इल्लियाँ हैं, तम्बाकू इल्लियाँ हैं या फिर अमेरिकन इल्ली है, तो उसके लिए आप कोराजन का प्रयोग कर सकते हैं। उसी के अलावा आप बाराज़ाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप इमामेक्टिन के साथ प्रोफिनोफॉस मिलाकर डाल सकते हैं। और उसके साथ ही अगर आप और भी अच्छा रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो आप एम्प्लीगो का प्रयोग कर सकते हैं। एम्प्लीगो जो कि सिजेंटा कंपनी की है, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर देती है। तो किसान भाइयों, आप कोराजन का प्रयोग कर सकते हैं। 6 ml आपको डालना है 15 लीटर की टंकी में और उसी के साथ आप अगर बाराज़ाइट का प्रयोग करना चाहते हैं, जो कि इमामेक्टिन के साथ एक जो कंटेंट आता है, उसको अगर आप डालना चाहते हैं तो आप 30 ml के लगभग डाल सकते हैं। और अगर आप एम्प्लीगो डालना चाहते हैं तो एम्प्लीगो भी आप 8 से 10 ml के लगभग डालेंगे। और अगर आप इमामेक्टिन डालना चाहते हैं तो 10 ग्राम इमामेक्टिन डालिए और उसी के साथ आप प्रोफिनो साइफर ले लीजिए 40 ml, जो कि 15 लीटर के पंप की टंकी होगी उसमें। अब हम जान लेते हैं कि अगर कीटनाशक हम डाल रहे हैं तो कीटनाशक के साथ हमें फंगिसाइड कौन सा डालना चाहिए। तो वैसे तो मैं कहूँगा कि आपको फंगिसाइड नहीं डालना चाहिए, लेकिन फंगिसाइड हम ऐसा डालेंगे कि जो हमारी सोयाबीन को 2 प्रकार से फ़ायदे पहुँचाए। जो कि हमारी सोयाबीन होती है उसको सल्फ़र की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि वो तेल वाली फ़सल है। तो हम ऐसा फंगिसाइड डालेंगे कि जो सोयाबीन के लिए अच्छा भी हो और 2 काम करे, एक तो फंगस को भी दूर करे और दूसरा सोयाबीन के लिए भी अच्छा हो। तो इसी के लिए हम सल्फ़र का प्रयोग कर लेंगे क्योंकि सल्फ़र एक फंगिसाइड का भी काम करता है और उसी के साथ सोयाबीन की ग्रोथ के लिए या फिर सोयाबीन में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए और सोयाबीन के पौधे को अच्छा करने के लिए सल्फ़र की भी आवश्यकता होती है। तो आप सल्फ़र का उपयोग कर लेंगे तो उससे 2 काम हो जाएंगे, एक तो फंगिसाइड का भी काम हो जाएगा और सोयाबीन के लिए भी वो काफ़ी अच्छा रहेगा।
अब बात कर लेते हैं कि अगर सोयाबीन में सफ़ेद मच्छर हैं तो आप उसके लिए एसिटामिप्रिड डाल सकते हैं। एसिटामिप्रिड आपको 5 ग्राम लेना है एक 15 लीटर पंप की टंकी में। और अगर आपकी सोयाबीन की ग्रोथ थोड़ी कम है और आप चाहते हैं कि फूल अच्छे से बढ़े तो उसके लिए आप फिर जो एमिनो एसिड है वो डाल सकते हैं। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं एमिनो एसिड, तो उसका आप प्रयोग करके टॉनिक के लिए काम कर सकते हैं। और इन्हीं सब के बाद बात आती है 05234 की। तो 05234 आप स्प्रे कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको एक बात ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि सोयाबीन की जो फसल है वो करीब 3-3.5 महीने की फसल है, और उसमें हम 19-19 का, 05234 का, 0050 का और भी अगर स्प्रे करते हैं, खाद भी देते हैं, तो थोड़ा पैसे का व्यर्थ ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि आप 05234 का उपयोग नहीं करें तो अच्छा रहेगा, और अगर आप चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। और क्योंकि जो अभी इसके बाद का जो तीसरा स्प्रे होगा उसमें हम, क्योंकि उसके स्प्रे से थोड़े दानों में जो मोटापन आएगा वो अच्छा हो जाएगा, और जो जो सोयाबीन होती है उसमें दाने भराव के टाइम पोटाश की जो आवश्यकता होती है उसको 0050 पूर्ण रूप से काम कर देगा। तो इसके लिए आप अभी 05234 का उपयोग नहीं करें तो अच्छा रहेगा, और अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमने आपको सभी प्रकार की दवाएं और फंगीसाइड का भी बता दिया है, और जो सफ़ेद मच्छर है वो भी बता दिए, और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या डालना है। आप अपने खेत में सोयाबीन को देख लें, किस प्रकार से हाइट है, किस प्रकार से उसकी हेल्थ है, किस प्रकार से ग्रोथ कर रही है, उस प्रकार से आप उसको इनमें से आपको जिस प्रकार से आपको उचित लगे आप वो डाल सकते हैं। अगर मच्छर है तो मच्छरों के लिए आप डाल सकते हैं, और अगर मच्छर नहीं है या फिर सोयाबीन की ग्रोथ अच्छी है तो आप टॉनिक वगैरह का उपयोग भी ना करें तो ही अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको पता ही है, जो किसान है उसी को पता है कि पैसे को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और अगर हम कोई प्रोडक्ट को दुकान पर ख़रीदने जाते हैं तो उसकी कीमत क्या होती है। तो इस प्रकार से आप जो सही लगे, जिसकी ज़रूरत हो वही डालें तो अच्छा रहेगा। और किसान भाइयों, अगर आपकी सोयाबीन की हाइट ज़्यादा हो चुकी है और उसको कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। तो यही एक आज जानकारी थी, और आप मुझे बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसे लगी। और ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मैं आपको बता देता हूँ कि नहीं आपको ये चीज़ डालना है तो सही नहीं रहेगा। आप पहले खेत पर जाए, खेत में देखें क्या कंडीशन है, उस हिसाब से ही आप दवाइयों का, फंगीसाइड का और टॉनिक का उपयोग करें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।